ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस लगातार जारी है। इस दौरान संसद में विपक्ष ने काफी हंगामा किया और सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया था। पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते हुए इस सवाल पर पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया है, लेकिन विपक्षी नेता अब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। 30 दफा हो जाएगा तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बातें ना करें। लगता है कि दोनों में से कोई एक तो सच नहीं बोल रहा और इसीलिए ये देश की लोगों को क्या दर्शाता है कि दोनों सरकारों के बीच में इतना भी संतुलन नहीं कि वे अपनी बातों को कैलिब्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें। क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो हमें क्या हमारी जवाबदेही नहीं बनती है कि जनता के सामने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हो रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर्स रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स को लेकर कहीं कमी रही है, उस पर क्या काम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर विस्तार से जो उनका जवाब मिला है और जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने भी मध्यस्थता नहीं की है, मैं मानती हूँ सत्ता पक्ष से और विपक्ष से जो भी सवाल जवाब की उम्मीद थी वो रखी गई है। पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के इन आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी करारा जवाब दिया है। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का शुभचिंतक बनने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जी ने इतना स्पष्ट शब्दों में कहा, हमको अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। हमको ये भरोसा नहीं है कि हम लोग जो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनको देश की जनता ने तीसरी बार हिस्टोरिकल है, देश की जनता ने जिनको वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, उनके बात पे भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरे देश के लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या ट्वीट किए, उस पर भरोसा। अब इस विपक्ष का क्या कीजिएगा? देखिए, 16 घंटा की चर्चा में ऑपरेशन सिंदूर पे, जहां हमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे
जहां भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करनी थी, जहां लगातार 16 घंटा विपक्ष केवल एक सवाल उठा रहा था कि ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पे हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव पे हुआ। आज भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई सीज फायर दुनिया के किसी नेता ने हमारे पर दबाव नहीं डाला, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा 9 मई की रात को कि एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान आपके ऊपर करने वाला। उनका अगर ये सोच रहा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। और 10 तारीख को आपने देखा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस जिस तरह से नष्ट हुए कि आज 8 एयरबेस आज भी ICU में पड़े हुए हैं। और उन्होंने साफ किया कि कम से कम भविष्य में अब पाकिस्तान बाज आ जाए। अगर अभी भी नर्सरी पुष्पित पल्लवित आतंकवाद की होती रहेगी तो आगे भी उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नेता और विपक्ष को भी कहा कि अब तो कम से कम चाहे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल पाकिस्तान खड़ा करती है कि उसका आतंकवाद से साथ नहीं, तो उस तरह का सबूत या उस पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी भी और बाकी नेता भी बार बार, हमारे अमित शाह जी ने भी ये क्लियर किया था, रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ऐसा कोई फ़ोन बाहर से नहीं आया और हमने किसी के दबाव में नहीं इसको। पहली बात, वो युद्ध था नहीं, वो ऑपरेशन था। तो जब युद्ध ही नहीं था तो युद्ध विराम की बात कहाँ से आई? एक ऑपरेशन था जो पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ और अपनी अचीव करने के बाद, सक्सेस अचीव करने के बाद, वो हमारा प्रेरोगेटिव था कि दूसरे की रिक्वेस्ट पे हमने, एक वो कंट्री जो अपने घुटनों पे आ गई थी उसके रिक्वेस्ट पे वो ऑपरेशन रोका गया। ये अब अगर ऑपोजिशन नहीं समझती है तो ये ढोंग कर रही है ना समझने का। मुझे नहीं लगता कि ये समझे नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो फ्लोर ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट में कहते हैं वही सत्य है। और दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, उसको इसमें वक्तव्य करने और उनका वक्तव्य कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री पर हमें विश्वास है। पहले विपक्ष संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार से पूरी सच्चाई देश के सामने रखने को कह रहा था। अब जबकि केंद्र सरकार ने एक एक बात संसद और देश को बता दी है, तब भी विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा है और लगातार ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले।